वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 मई 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन एक नए अंदाज के साथ। अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1। हाल ही में उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिनका कैंसर के कारण निधन हो गया, जिन्हें सुपरस्टार सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए जाना जाता था। साथ में देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि मैंने आपको इमेज ज़रूर दिया है। इस इमेज को देखते हुए इनका नाम आपको पिक करना है दिए गए 5 ऑप्शन में से। और सही आंसर है ये हैं आपके मोहित बघेल जी। कौन है? मोहित बघेल जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब कुछ डिटेल समझने का ज़रूर आप प्रयास करें। बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कैंसर। He was best known for playing अमर चौधरी इन सुपरस्टार सलमान खान रेडी। क्लियर। अब स्टैटिक में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है वो चीज़ समझिएगा। मोहित बघेल जी ने अपने करियर की जो शुरुआत की थी वो कॉमेडी शो से की थी और उस कॉमेडी शो का नाम था छोटे मियाँ। छोटे मियाँ कॉमेडी शो से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के वर्चुअल उत्सव के दौरान जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ छात्रों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानने के लिए डैश शुरू किया गया है। यानी कि वह कौन सा कार्यक्रम या प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। इमेज आप देख पा रहे होंगे, जब इसे स्टार्ट किया गया था तो एक इस प्रकार का इमेज निकल के आया था जो कि हेडलाइंस में बना हुआ था। मैंने आपके लिए पिकअप किया है। अब इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैव विविधता संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर से सुनिएगा, जैव विविधता संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्लियर। इसकी शुरुआत की गई है ड्यूरिंग द वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020। बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट वन यहाँ पे हमारा जो बना हुआ था संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्लियर। बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम was launched to engage students to learn about natural resource management and biodiversity conservation। यानी कि जैव विविधता संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। सो आई होप कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको बेटर तरीके से क्लियर होंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल की जाने वाली मणिपुर की पहल का नाम बताइए जिसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। उस पहल का नाम बताना है, यानी उस मुहिम का नाम बताना है। कहाँ की है वो चीज़ आप याद रखिएगा, मणिपुर की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुडोल। कुडोल आपको नाम याद रखना है। The United Nations Secretary General ANWA on Youth listed the Manipur's Kudol initiative among the top 10 global initiative for an inclusive fight against the COVID-19 pandemic। क्लियर। अब स्टैटिक में जब बात करते हैं या ऑल, यानी कि इम्फॉल जिसे हम कहते हैं ना, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इसे समझिएगा। आधारित एनजीओ है जिसे 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं के योजना के लिए स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक सदम हंजबम जी हैं और युवा पर संयुक्त राष्ट्र का दूत जयथमा विक्रम नायके जी हैं। ओवरऑल सभी की सभी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य छोड़ें। हाल ही में कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को आराम प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से तैयार की गई पीपीई किट का नाम बताइए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पीपीई किट को तैयार करने में, यानी कि उसका उत्पादन करने में सबसे पहली पोजीशन पर बना हुआ है हमारा इंडिया वर्तमान स्थिति को देखते हुए। लेकिन कुछ समय पहले यानी कि 24-25 तारीख की जब न्यूज़ रही थी तो उसमें था कि चाइना फर्स्ट पोजीशन पर, इंडिया सेकेंड पोजीशन पे था। लेकिन 26 तारीख की जो न्यूज़ हमारे साथ बनी हुई थी, 26 तारीख की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है और चाइना सेकेंड पोजीशन पर पहुंच चुका है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया।
दूसरी चीज़ है भारतीय नौसेना द्वारा जो तैयार किया गया किट है उसका नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवरक्षक। नवरक्षक। इंडियन नेवी हैज फॉर्म नवरक्षक पीपीई किट विद innovative breathable fabric material to provide comfort to healthcare workers working against कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि कोरोना वायरस से जो महामारी से लड़ रहे हैं जितने भी हमारे ढाल यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके लिए एक ये पीपीई किट दी गई है और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा तैयार किया गया है। इसका नाम क्या है? नवरक्षक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनाथ सिंह। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ई कॉन्क्लेव वाज चेयर्ड बाय द रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक चीज़ तो हो गई, रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। दूसरी चीज़ सुनिएगा, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के अध्यक्ष कौन है? जयंत डी पाटिल जी हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक कौन है? चंद्रजीत बनर्जी हैं। ये सभी के सभी स्टैटिक फैक्ट भी साथ में कवर अप करते चलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उस फिनटेक स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने छोटे और मझोले उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट तकनीक प्रमुख वीजा के साथ भागीदारी की है। इसका नाम है आपका जेगल। क्या नाम है? जेगल। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और फिनटेक स्टार्टअप जेगल हैज पार्टनर्ड विथ पेमेंट्स टेक्नोलॉजी मेजर वीज़ा टू लॉन्च इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स। क्लियर? नेक्स्ट वन। हाल ही में हर साल विश्व स्तर पर थायराइड के महत्व, थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया जाता है। इमेज में बेटर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा और आप चीज़ें सुन भी रहे होंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब सुनिएगा, वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 25 मई एवरी ईयर टू अवेयर द पीपल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड एंड द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसीज। क्लियर? यानी कि थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों को जो रोकथाम करने के लिए, उपचार में जो लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, वो 25 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट वन। हाल ही में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, जिसने अपने पेशेवर टेनिस करियर के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के खिताब भी जीते हैं। इमेज को देख के आप इनका नाम जरूर याद रखे होंगे अगर आप गेम्स में बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स को देखते होंगे। टेनिस अगर आप देखते होंगे, गेम्स को मैच्योर होंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, नाम आपको खूब क्लियर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। जेमी हैम्पटन जी हैं ये, और इनकी इमेज आपके सामने उपस्थित है। अमेरिकन टेनिस प्लेयर जेमी हैम्पटन हैज प्रोक्लेम्ड दैट शी इज टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। शी वॉन 5 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टाइटल्स ड्यूरिंग हर प्रोफेशनल टेनिस कैरियर। सो आई होप कि यहाँ तक की सभी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार मैं पुनः कहूँगा कि अगर अभी तक आपने जे स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, यानी कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, जितनी अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे उतनी ही अधिक से अधिक बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर बेसिस पर तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आप रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ को शेयर करते रहेंगे। क्लियर? हाल ही में IDRC का उद्घाटन पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए किया गया है। IDRC का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर IDRC हैज़ बीन इनॉग्रेटेड टू प्रोवाइड्स अ कम्प्लीटली पेपरलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एनवायरनमेंट। क्लियर? अब कुछ स्टैटिक में बात करते हैं तो IDRC के अध्यक्ष कौन है? मेयर S राठी जी हैं। IDRC के प्रमुख कार्यालय कहाँ हैं? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वन। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का ई कॉन्क्लेव किस विषय पर आयोजित किया गया? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSMEs इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। क्लियर? अब चीज़ें समझिएगा थोड़ी सी। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ई कॉन्क्लेव वाज हेल्ड विद द थीम बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSMEs
इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। इससे बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखेगा। बात करते हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष जयंत डी पाटिल। भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी जी हैं। ये स्टैटिक फैक्ट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को बार गेम सेंटर डैश सौंप दिया है। सो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर। क्लियर। इंडिया हैज हैंड ओवर द वार गेम सेंटर नेम्ड एज इंडिया टू युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यूपीडीएफ। हो सकता है बहुत जल्द आपके एग्जाम्स में पूछा जाए, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। हाल ही में उस जापानी पेशेवर पहलवान का नाम बताइए जिसका निधन हो गया। इसने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता था। सो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, हाना कुमुरा। हाना क्यूमुरा। जापानीज प्रोफेशनल रेसलर हाना क्यूमुरा passed away recently. She won her first title at the Japan Pro Wrestling Junior Plate in 2016, यानी कि 2016 में। स्टैटिक में बात करें, रिपोर्ट्स का कुछ ये भी बताना है कि वह नेटफ्लिक्स और टेरेस हाउस शो में निभाई अपनी भूमिका के बाद से ऑनलाइन धमकियों का शिकार बन गई थी, यानी कि एक फीमेल थी। इनका नाम आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने रोजगार पैदा करने और खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए खेल में अधिक निवेश करने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है? यानी खेल जो है उसे एक प्रकार से उद्योग के दर्जे में रख दिया गया है। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिजोरम। द मिजोरम कैबिनेट हैज ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स टू इन्वेस्ट मोर इन स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज वैल्यू। यानी कि एक प्रकार से कहें जैसे हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, सेम पोजीशन में बिजनेस गेम्स को बिजनेस बना दिया गया है। यानी कि लोग खेल में भी पैसा लगा रहे हैं और उससे अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये चीज़ जारी है। ये किसने किया है? ये मिजोरम कैबिनेट ने कर दिया है। हाल ही में किसने IHCL और SATS लिमिटेड के एक संयुक्त उद्यम टास्क के साथ फ्रंट लाइन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, REC लिमिटेड। क्लियर। REC लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद टास्क, a joint venture of IHCL and SATS Limited to provide nutritious meals to frontline healthcare workers. इस पहल के माध्यम से नई दिल्ली में 18,000 से अधिक लोगों को भोजन वितरित किए जाने की योजना है। हाल ही में हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे एवरी ईयर 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। सुनिएगा, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 25 मई एवरी ईयर। स्टैटिक में बात करें, ICMEC का मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया US में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर फ्रांज बी हमर जी हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ICMEC क्या है तो वो चीज़ आपके साथ बनता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। सो आई होप कि ये था ओवरऑल आज का सेशन पसंद आया है लाइक करें, पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक अवश्य करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।